नमस्कार। आज हम सब इस लॉकडाउन में एक साथ घर बैठे हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, मगर आपके मन में कई ख्याल जरूर आते होंगे। कभी अच्छे ख्याल और कभी बुरे ख्याल, और कभी कभी डर भी लगता होगा। आज मैं डॉक्टर रितु खन्ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ और डायरेक्टर खन्ना मेडिकल सेंटर आपके पास यहाँ हैं, और कुछ पल मैं अपने गर्भवती महिलाओं के साथ बिताना चाहूँगी, जिसमें उनके मन में जो डर, जो ख्याल आ रहे हैं, उन सब को और उन तमाम बातों को का समाधान आज करना चाहूँगी। कोरोना वायरस आखिर है क्या? ये एक कांटेदार गेंद की तरह है। इसके जो कांटे हैं वो फेफड़ों में जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं उनको जाकर चिपक जाते हैं, और जब ये वहाँ चिपक जाएंगे तो अपना असर दिखाना शुरू करेंगे। SARS-CoV-2 वायरस जो है उसके साथ ये बहुत कुछ मिलता जुलता है, मगर इसकी खासियत क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, यानी जब से उसे इन्फेक्शन हुआ से लेकर जो लक्षण आएंगे उसमें बहुत समय लगता है। कभी 5 से 7 दिन या 11 या 14 दिन भी लग सकते हैं। इसका मतलब हम घूम रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, हम बाजार निकल रहे हैं, मगर हम चलते फिरते सब लोगों को इन्फेक्शन देते चले जा रहे हैं, जिसका किसी को पता ही नहीं है। तो ये बड़ी ही चुपचापी से दूसरे की तरफ जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो इस इन्फेक्शन का शिकार हो रहा है। एक आदमी कम से कम 2.5 व्यक्तियों को इन्फेक्ट करता है, तो आप समझिए जब ये 1-2.5 को फर्क असर करेगा या इन्फेक्शन करेगा तो ये कितनी तेजी से फैलता चला जाएगा। अब इसीलिए जब कभी आप किसी व्यक्ति जिसको इन्फेक्शन हुई है उसके संपर्क में आए तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें और इत्तला ज़रूर करें ताकि आपका टेस्ट हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपने इन्फेक्शन उसी समय में ले ली है और आपके लक्षण ना आए परंतु आप इन्फेक्टेड हो। अब इसका फैलाव होता कैसे है? ये एक श्वास नली का वायरस है। ये मुंह से या खांसी से निकली बूंदों से फैलता है। बूंदें 2 तरह की होती है, कुछ बड़ी बूंदें हैं और कुछ छोटी बूंदें हैं। जो बड़ी बूंदें हैं, जब आदमी छींकता है तो ये बूंदें 1 या 2 मीटर तक जाएंगी, या भूमि की ग्रेविटी से वो नीचे गिर जाएगी। अब हवा का प्रकोप आया, ये बूंदें उड़ के आगे चली गई, और जो छोटी बूंदें हैं ये तो हवा में ही उड़ती रहती है। यानी हम दोनों प्रकार से कोई भी तरह से कोई खांसी या कोई भी हवा का प्रकोप आने से इस इन्फेक्शन को पा सकते हैं। अब ये हमें समझना है कि जब ये बूंदें गिरी तो किसी का हाथ उस पे पड़ा, उसने वो चीज़ों को छुआ और अचानक वो हाथ अपने आँख, मुंह, नाक किसी न किसी पे लगा लिया। अब ये वायरस आपके अंदर चला गया और वो जो श्वास नली है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा अंदर घुस जाता है। फिक्र हमें ये है कि इतनी तेजी से फैलता हुआ क्या ये हमारी गर्भवती महिलाओं को खतरनाक हो सकता है, या ये हमारी गर्भवती महिलाओं को एक हाई रिस्क पर डालता है? अब गर्भवती महिला में आमतौर पे हार्मोन की तब्दीलियां होती है, चेंजेस आती है, और उसका जो एक सुरक्षित रखने वाला इम्यून सिस्टम होता है उसमें भी बदलाव आती है। पर ये निश्चिंत रहिए कि कोरोना वायरस गर्भवती महिला को एक जो नॉर्मल रिस्क है उससे ज़्यादा रिस्क पे नहीं ले जाता। अगर उसे डायबिटीज़ है, उसे हाइपरटेंशन है या अस्थमा की बीमारी पहले से रह रही है तो उसे रिस्क में ज़्यादा रखता है। अब इसको गर्भवती महिला को इसीलिए हमेशा 5 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पे बिताइए।
ये ना करिए कि अपने डॉक्टर के पास जाना है, मेरा दिखाने का समय आ गया है। कोई बात नहीं, आप उनके संपर्क में रहिए, उनसे फ़ोन पे बात करिए, मगर वहाँ जाने की जल्दी मत करिए। जब आप घर पे बैठे हैं, आजकल टेलीमेडिसिन की सुविधा है, आप उसके द्वारा अपनी कोई भी चीज़ें, एलर्जी हो गई, कुछ और चीज़ हो गया, उसे दिखा सकते हैं और अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। आप घर पर ही रहकर उनसे संपर्क में रहिए, पर घर बैठने का मतलब ये नहीं है कि कोई न कोई मिलने आ रहा है और काम करने वाले आ रहे हैं या कोई और चले आ रहे हैं, नहीं तो आपका फिर उससे डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो सकता है। हाँ, हाथ बराबर धोते रहिए। हाथ धोने को 1 सेकंड में हाथ धोकर बाहर ना आइए, उसे 20 सेकंड तक धोइए। हाथ का हर कोना आप अच्छे से साबुन से धोइए। इससे होगा क्या? हाथ धोने से वायरस की मोटी चमड़ी उतर जाएगी, यानी उसकी इन्फेक्शन करने की क्षमता खत्म, यानी वायरस पूरा खत्म हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए? एक साबुन से हाथ धोने से हम इससे निपट लेंगे। हाथ, मुंह, कान, नाक इसको मत लगाइए। जब भी कोई छींक आए तो आपका बाजू का कोना आगे ले आइए या एक कपड़ा रखिए, जिसको फिर सुरक्षित ढंग से एक टिश्यू को या कपड़े को डस्टबिन में डालिए। और हाँ, दूर रहना ना भूलिए, कम से कम 1 मीटर की दूरी। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर कोई आदमी बात कर रहा है या चीखेगा या खांसी करेगा तो 1 या 2 मीटर की दूरी तक जाएगा। ये भी मत भूलिए कि ये वायरस 3 घंटे तक हवा में, 4 घंटे तक ब्रॉन्ज या कॉपर या उस पर रहता है और 24 घंटे तक कम से कम कार्डबोर्ड या गत्ते पर और 3-3 दिन तक स्टील या प्लास्टिक पर जीवित रहता है। इसलिए आप डिस्टेंस ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर उस वायरस को एक होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य चाहिए जीने के लिए, अगर वो अंदर नहीं घुसता तो आखिर में वो मर ही जाएगा ना। इसीलिए दूरी बनाए रखिए। और क्योंकि वो इतनी देर तक स्टील, प्लास्टिक, अन्य चीज़ों में रहता है, इसीलिए उनको बराबर पहुंचते रहिए। जहाँ पर ज़्यादा हाथ लगते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं, उस जगह को अच्छी तरह पहुँचे। अगर आप एक अवश्य कार्य की सोशल वर्कर हैं या इमरजेंसी ड्यूटीज़ पे जाती हैं, तो कोशिश करिए कि जब आप वहाँ से आएँ तो आप घर पर फ़ोन पहले करें। कोई आपको दरवाज़ा खोलने को तैयार है, आप दरवाजे को या उसकी जिसको पकड़ के खोलते हैं उसे ना टच करें, और आप अपनी चप्पलें बाहर उतार कर सीधा बाथरूम, वॉशरूम में जाइए। वहाँ पर आप नहा धोकर कपड़े चेंज कर तब आप बाकियों से मिलिए। अगर हो सकता है तो आप घर ही पर बैठकर काम करें, उसे बोलते हैं वर्किंग फ्रॉम होम। यानी आप अपनी सब चीज़ें खाली कर जगह बनाकर अपनी टेबल लगाइए, अपने लैपटॉप सेट करिए और उससे काम करिए। अगर ज़रूरत ना हो बाहर ना जाइए। अगर बहुत ज़रूरत हो जाए तो अपनी व्हीकल, अपना ट्रांसपोर्ट लेकर ही जाइए और कोई भी फंक्शन, गैदरिंग्स न करें, न किसी को बुलाएं। कम से कम लोग आपके घर पर आए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो आ भी रहा है, हो सकता है लक्षण ना हो, परंतु वो वायरस को लेकर आपके घर आ रहा है, तो उसे जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। एक गर्भवती महिला के लक्षण क्या हो सकते हैं इसमें? वो वैसे ही होंगे जैसे कि आमतौर पर कोरोना के लक्षण किसी भी आदमी को हो। गला खराब, बुखार, सर्दी, ये सब हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। अब गर्भवती महिला के मन में आता होगा कि क्या ये मेरे बच्चे को खराब करेगा? मुझे तो प्रेगनेंसी चल रही है, पहली तिमाही चल रही है, क्या इसका असर उस पर जाएगा? निश्चिंत रहिए, ये ना आपके गर्भ को खराब करेगा और ना ही कोई उस पर एनॉमली होने, यानी कि ना वो अपंग होगा। ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा।
कई कई महिलाओं में देखा गया है कि हाँ, गर्भ से समय से पहले प्रसव हो सकता है। आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसे हमेशा फ़ोन करें, उससे समय लें और उसी समय पे जाएं जो उससे समय दिया हुआ है। जब भी आप उसे संपर्क करें, आप उन्हें ज़रूर बताइए कि आप किसी व्यक्ति को जिसको लक्षण थे आप उसके संपर्क में आ सकें, या कोई बाहर से ट्रैवल करके आया है उससे मिलें, ताकि उसी हिसाब से आपका डॉक्टर आपको परामर्श देगा, आपके टेस्ट कराएगा और जल्द से जल्द आपकी बीमारी पकड़कर उसको उसी हिसाब से डील करेगा। गर्भवती महिला जब चाहती है वो अपॉइंटमेंट से जाए, डॉक्टर आपकी सब बातें फ़ोन पे सुन लेगा। आपको जब वहाँ बुलाएगा तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप घर पे कर रहे हैं, वैसे ही जब आप वेटिंग रूम में बैठे हैं, आप उसके चेम्बर में जा रहे हैं या आप उसकी दवा की दुकान तक जा रहे हैं, वही डिस्टेंस आपको रखना है। डॉक्टर से बात करें कि मेरी तारीख दिखाने की आ गई है, अगर जल्दबाजी नहीं होगी तो वो उसी समय पे बुलाएंगे जब आपके सब काम एक साथ हो सके। यानी अगर कोई ब्लड के टेस्ट की ज़रूरत है, कोई अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, तो वो उसी समय आपको बुलाएंगे। 12 हफ्ते, 20 हफ्ते, 28 हफ्ते और 36 हफ्ते आपके गर्भ का ऐसा समय है जब हम एक ही बार में सारे काम कर सकते हैं। आपको बुलाएंगे, कम से कम आपका समय लेंगे वहाँ पर और सब चीज़ें आपकी प्लान करके आपको बताया जाएगा कि इसे कैसे करना है। अगर मान लो आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है, आप वो भी उन्हें बताएं। वो रुकेंगी कि आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए, तब आपको क्लिनिक पर बुला सकती है और फ़ोन पर ही आपको सारे संपर्क करके और आपको सारी सलाह दे सकती है। अब ये भी मन में ख्याल आ जाता है कि हो सकता है कि मुझे ये इन्फेक्शन हो गई है तो मुझे समय से पहले अपना बच्चा बाहर कराना पड़े। क्या ऐसा है? नहीं, कोरोना की इन्फेक्शन ये नहीं कहती कि गर्भ के अंदर नहीं रहना बच्चे को, कोई नुकसान नहीं है। आप उस गर्भ को, अगर आप ठीक ठाक है और आपकी समस्या बढ़ नहीं रही है, तो वो गर्भ पूरा आगे तक जाएगा, समय पर ही डिलीवरी होएगी। अगर आपको प्रसव की दर्द शुरू हो गई है, आप ज़रूर अपने डॉक्टर को पहले फ़ोन कर उसे बताइए कि मेरी ये समस्या है, क्योंकि रिसेप्शन पे आपको स्वीकार और लोग तैयार रहे कि आप आ रहे हैं। उन्हें अपनी पीपीटी किट्स, अपने मास्क और अपनी सब तैयारियां करनी है, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही तैयारी हो जाएगी। आपके मन में ये भी प्रश्न आता होगा, क्या मुझे मेरा प्रसव जब भी होगा, क्या ये डिलीवरी ऑपरेशन से ही होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन से हो। चीन और आदि बाकी देशों में जो प्रसव ऑपरेशन से कराए गए हैं, वो इसीलिए कराए गए हैं क्योंकि उस वक़्त तक पता भी नहीं था कि ये वायरस जो है ये बच्चे तक जाएगा कि नहीं। पर अब उन्होंने देखा है कि खेड़ी, एमनियोटिक फ्लूइड आदि में ये वायरस नहीं पाया गया है, इसीलिए आपका गर्भ पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। जब बच्चा पैदा हो जाता है, अगर तो माँ को वायरस इन्फेक्शन नहीं है तो उसे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोविड इन्फेक्शन रही और डिलीवरी हुई तो बच्चे का हाँ, उसका टेस्ट ज़रूर होगा। अगर उसे भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो वो जल्द से जल्द किया जाएगा। अगर लक्षण नहीं है तो उसे माँ के पास ही रखा जाएगा और कम से कम 48 घंटे 24 घंटे बाद भी उसके लक्षण आने पर या वैसे भी उसका टेस्ट किया जाएगा, ताकि हम सुरक्षित करें कि हाँ, ये बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर उसे कोविड इन्फेक्शन है तभी भी माँ अपना दूध बच्चे को पिला सकती है, क्योंकि ये देखा गया है कि ये माँ के दूध में ये उसके द्वारा बच्चे को नहीं जाएगा, इसलिए वह अपने बच्चे को पिलाए। मगर ध्यान रखे कि जब भी उसे दूध पिलाना है
उसे मास्क लगाना है, उसे दूरी मेंटेन करनी है और हाथ धोकर जो भी कार्य करना है वो हाथ धोकर करना है। अगर वो ये सब करती है तो निश्चित रूप से वो बच्चा सुरक्षित रहेगा और हम भी चाहेंगे कि वो माँ का दूध अवश्य पिए, क्योंकि माँ के दूध में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप इस दौरान, इस कोरोना काल में स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इस वक्त आपको अपना इम्यून सिस्टम, अपनी अंदरूनी शक्ति इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बना के रखनी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक हाई प्रोटीन डाइट, जैसे घर की चीज़ों से ही आप बेसन का चिल्ला, आप और सोयाबीन, मूंगफली, दालें, दूध, पनीर, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, मगर ध्यान रखिए समय भी हमारी बहुत सारी चीज़ों को बदल देता है। और इसी के साथ हम भी बदलें और अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। नमस्कार।